हेलो दोस्तों, अगर आप सीसी वैली हैं तो आपके सामने इस समय पर वर्तमान में एक नाम जरूर ही ट्रेंड कर रहा होगा, वो है वीएलएस सेवा। जी हाँ, आखिर ये वीएलएस सेवा क्या है और अगर आप वीएलएस सेवा की आईडी पासवर्ड लेते हैं तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी सर्विस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम आज बात करते हैं और आपको बहुत शार्ट में समझाते हैं कि वीएलएस सेवा आखिर आपको कौन कौन सी सर्विस देता है या आपको इसका आईडी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इन आईडी पासवर्ड को लेने से पहले आप एक बार ये ज़रूर चेक करें कि आखिर वीएलएस सेवा में आपको सर्विस कौन कौन सी मिलती हैं और कितने कॉस्ट पे मिलती हैं। क्या ये सीएससी से प्रॉफिटेबल है या सीएससी ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार कंपैरिजन करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए वैसे जी2सी सर्विस जो होती है डिस्ट्रिक्ट की, वो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आप अगर ई डिस्ट्रिक्ट का आईडी वीएलएस डीएसपी से लेना चाहते हैं तो आप ई डिस्ट्रिक्ट का आईडी पासवर्ड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर अब B2C सर्विस की बात करते हैं। B2C सर्विस में अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पर B2C सर्विस और उनके बारे में डिटेल यहाँ पर दी गई है कि अगर मान लीजिए आयुष्मान भारत जो सर्विस है इसके बारे में, या ये सर्विस आपको वीएलएस जो सेवा है ये सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड कराती है, कितना कमीशन आपको रहता है, तो ये चीज़ें इस तरफ आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आयुष्मान भारत, तो ये आयुष्मान भारत की सर्विस आपको वीएलएस सेवा अगर आप आईडी पासवर्ड लेते हैं तो वहाँ इस पोर्टल पर मिल जाती है। उसके बाद में है आईआरसीटीसी ट्रेन टिकट बुकिंग का जो काम है वो भी आपको वीएलएस सेवा में मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों सर्विस आपको सीएससी में भी मिलेगी और यहाँ पर भी। उसके बाद में है पासपोर्ट एंड वीज़ा एप्लीकेशन, तो ये सर्विस आपको थोड़ा यूनिक है, पासपोर्ट की सर्विस भी यहाँ पर आपको मिल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेवल टिकट्स की, तो आपको आईआरसीटीसी ट्रेन टिकट बुकिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में अगर आप ट्रेन टिकट बुकिंग भी ट्रेवल टिकट बुकिंग भी करना चाहते हैं, जैसे कि आप फ्लाइट बुकिंग करना चाहें या बस बुकिंग करना चाहें, तो वो काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, लिखा है पैन कार्ड, तो आपको वीएलएस सेवा की आईडी लेने पर आपको पैन कार्ड की सर्विस भी मिल जाती है। अब ये अलग की बात है कि आपको सीएससी में आपको पूरे 10 रुपये का कमीशन मिलता है और यहाँ पर कमीशन की बात अभी फ़िलहाल नहीं यहाँ पर दी गई है कि कितना कमीशन आपको मिलेगा, लेकिन लिखा हुआ है वीएलएस शेयर्स मैक्सिमम कमीशन विद इट्स रिटेलर। ओके, उसके अलावा आपको डीएमटी मनी ट्रांसफ़र की भी सर्विस मिलती है। आप किसी भी समय, इवन आप हॉलीडे संडे, आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि संडे एंड हॉलीडे को भी आप डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र डीएमटी आप कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट से किसी भी बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो ये फीचर अच्छा है यहाँ पर। उसके अलावा जो सबसे बड़ा फीचर है वो है इंडो नेपाल मनी ट्रांसफ़र। ठीक है, आप भारत में बैठे हुए किसी भी समय संडे हॉलीडे या किसी भी समय एनी टाइम 24/7 आप किसी भी समय पर नेपाल के लिए रुपए भेज सकते हैं बहुत ही कम मार्जिन पे। ठीक है, पे लोएस्ट ट्रांजैक्शन चार्जेस लिखा हुआ है साफ साफ, बहुत ही कम चार्ज में आप इसे भेज सकते हैं और 100% सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप संडे हॉलीडे किसी भी दिन भेज सकते हैं। आपको इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ यूजिंग मोबाइल नंबर एंड बैंक डिटेल, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आप नेपाल के अंदर कहीं पर भी आप रुपए इंडिया में बैठे हुए भेज सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको एईपीएस की सर्विस भी यहाँ पर मिल जाती है। तो बेसिकली एईपीएस की सर्विस तो आप इस समय पर देखें तो पोर्टल का भंडार लगा पड़ा है, इतने सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो इसकी खैर हम बात ही नहीं करेंगे। उसके अलावा है माइक्रो एटीएम, तो ये सर्विस भी मुझे काफ़ी सही लगती है। माइक्रो एटीएम की सर्विस जो है वो अब रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, क्योंकि जो भी रूरल एरियाज़ में लोग हैं वो बाहर निकलते हैं, उनके पास एटीएम होता है, तो ये सर्विस भी काफ़ी मुझे सही लगती है। उसके अलावा आगे सर्विस है बीबीपीएस बिल पेमेंट। ओके, तो बीबीपीएस बिल पेमेंट में क्या रहता है कि आपका जितना भी बिल हो, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, गैस हो, वाटर हो, टेलीफोन हो, मोबाइल या किसी भी प्रकार के यूटिलिटी बिल हो, लोन ईएमआई है, ईएमआई या जो चीज़ें हैं, तो इनके सबके आप बिल पेमेंट इसी पोर्टल से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप ऑल रिचार्ज सभी कर सकते हैं, चाहे वो प्रीपेड मोबाइल हो, डीटीएच हो, डाटा कार्ड हो, फास्टैग हो, या बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें रिचार्ज वगैरह होते हैं, तो ये सभी रिचार्ज आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस की सर्विस का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर बाइक, कार, कमर्शियल व्हीकल, हेल्थ, लाइफ, ट्रेवल या इंश्योरेंस की आप यहाँ पर फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके अलावा आप ये लर्निंग का काम यहाँ से कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन ही कोर्सेज मिलेंगे, उनमें आपको इनरोल करना है और कुछ पेमेंट आपको देना होगा। जो भी ग्राहक आपके यहाँ पर सेंटर पर आकर के इनरोल कराएगा तो वहाँ पर आपको कुछ पेमेंट देना होगा और उसके बदले में आपको ग्राहक से पेमेंट लेना है, साथ ही आपको यहाँ पर इंसेंटिव मतलब कमीशन भी आपको मिलेगा।
उसके अलावा है वीडियो कंसल्टेशन या टेलीमेडिसिन, तो ये सर्विस आपको मिलती है सीएससी में भी, ठीक है। टेलीमेडिसिन की सर्विस आपको सीएससी में भी मिलती है और यहाँ पर भी ये सर्विस मिल रही है कि आपको अक्रॉस इंडिया आपको बेस्ट डॉक्टर जो हैं वो कॉल के थ्रू आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली सर गंगा राम हॉस्पिटल दिल्ली, तो यहाँ पर ये सर्विस काफ़ी अच्छी रहती है। उसके अलावा अमेजन ईजी स्टोर, तो ये यहाँ से आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं प्रोडक्ट की, अमेजन के थ्रू डिलीवरी दी जाएगी और उस पर आपको कमीशन मिलेगा। फ्लिपकार्ट में भी यही है। और एक सर्विस जो है रीफर्बिश्ड स्मार्टफोन, अगर आपको सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन ख़रीदना हो किसी ग्राहक को या आपको इवन खुद को भी, तो आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के ओरिजिनल प्राइस से 50% पर आप सेकंड हैंड मोबाइल ले सकते हैं, जिसमें आपको नए बॉक्स में पैकिंग मिलेगी, साथ ही साथ आपको नए फास्ट चार्जर के साथ में 6 महीने की आपको वारंटी भी वहाँ पर मिलेगी। उसके अलावा जो लास्ट सर्विस यहाँ पर है वो है बैंकिंग सीएसपी, ठीक है, कस्टमर सर्विस पॉइंट, ग्राहक सेवा केंद्र। अगर आप किसी भी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी आपको मिलती है, और रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको ये बैंकिंग सीएसपी भी यहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिकली यही बताया है कि अगर आप BLA सेवा का नाम आपने बहुत सुना है तो आप ये भी सुन लीजिए कि इसमें सर्विस कौन कौन सी हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है मोर G2C सर्विसेज, अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो आपको G2C सर्विस के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। वैसे G2C सर्विस में आपको ज़्यादा सर्विसेज नहीं, बल्कि आप ई डिस्ट्रिक्ट को ही मान लीजिए कि ई डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर मिलता है। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी है उम्मीद है आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो यार लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़िए, आपको इस तरीके के नए नए अपडेट्स वहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।